हरे कृष्ण राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सावन मास में मैं अपने मंदिर में प्रतिदिन पूजा किस तरह से करती हूँ। जितना भी मैं पूजा करती हूँ आप सभी के साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं सावन के महीने में अपनी पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो देखिए मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अपने जो स्थान है घर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है और हमारा मंदिर भी साफ़ हो चुका है। भगवान जी के लिए जल ले आई हूँ, पूजा के बर्तन धुल कर आ गए हैं। और ये जो थाली है ये सावन के महीने में परमानेंट लगी हुई है। इस थाली में चंदन, गंगा जल, कलावा, माचिस, धूपबत्ती और शिव चालीसा और शिव जी को चढ़ाने वाली सभी सामग्री हैं। ये फल, पत्ते और फूल और साथ में जल, ये सभी हम अपने भगवान जी को अर्पित करेंगे। और ये हमारे लाला बैठ गए हैं यहाँ पर, इनको भी मैं स्नान करके ऊपर भगवान जी के साथ बिठाऊंगी। हमारे लाला हमारे बेडरूम में ही सोते हैं क्योंकि मंदिर में केवल पंखा है और हमारे बेडरूम में एसी है, तो रात को हम इन्हें अपने साथ ही सुलाते हैं। तो देखिए मैंने एक टब में, इसी टब में हमारे लाला भी स्नान करते हैं। इसी में मैं अपने भगवान जी को, जो हमारे पीतल के श्री विग्रह हैं, उनको स्नान करवाती हूँ। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है इनको स्नान करवाने में और सेवा में। तो पहले मैं इनको स्नान करवाऊंगी अच्छे से, उसके बाद मैं अपने लाला को स्नान कराऊंगी। तो फिलहाल तो मैं इन्हें स्नान कराकर इन्हीं को यहाँ चौकी पर ही बिठा लूँगी। अब हमारे दोनों लाला आ गए हैं स्नान करने के लिए, तो अब मैं इनका स्नान कराऊंगी। देखिए सभी भगवान जी हमारे बैठ चुके हैं। मैंने एक छोटी सी प्लेट में चंदन निकाल कर रख लिया है, तो अपने सभी भगवान जी के मैं चंदन लगाऊंगी। उनका थोड़ा सा उनको माला वगैरह पहनाकर श्रृंगार करेंगे और उनको उनके स्थान पर हम बैठा देंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाया हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं थोड़ा सा रफली काम कर रही हूँ। देखिए हमारे दोनों लाला ने वस्त्र पहन लिए हैं। अब इनकी हम चंदन सेवा करेंगे, इनको तिलक लगाएंगे। तो देखिए सावन का महीना है, कान्हा की केवल कोशिश करें मस्तक पर या चेहरे पर तिलक लगाएं, पूरे शरीर पर तिलक ना लगाएं, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा बदल गया है। और अपने लाला के लिए जो जल रखते हैं ना, अब मिट्टी की जल झारे ना रखें। अब अपने लाला के लिए कोई धातु का बर्तन रखें जिसमें आप उनके लिए जल रखें। और देखिए जल जो उनके स्नान का होता है ना, वो भी बहुत ठंडा मत लीजिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो चुका है। अब एक रूम टेम्परेचर वाला जल अपने कान्हा को स्नान कराने के लिए आपको लेना है। तो दोनों लाला को हमने चंदन लगा दिया है। मेरे पास ये दोनों ही चंदन है, लाल चंदन और पीला चंदन। पहले मैं पीला चंदन लगा रही हूँ और फिर मैं लाल चंदन लगाऊंगी। तो लाल चंदन लगाते ही ना इनका मुखड़ा बड़ा, देखिए कितना चमक सा जाता है, बहुत अच्छा सा रूप आता है लाल चंदन से हमारे कान्हे के ऊपर। तो कस्तूरी चंदन और लाल चंदन ये दोनों मैं अपने सारे भगवान जी के लगाती हूँ, और अपने भोलेनाथ पर भी मैं यही दोनों चंदन लगाऊंगी। तो हमारे लाला का चंदन श्रृंगार हो गया है पूरा। अब इनका थोड़ा सा और श्रृंगार करेंगे, इनको माला पहनाएंगे। देखिए अपने दोनों लाला के लाल चंदन हमने लगा दिया है। आप भी ना फ्रेंड्स अपने कान्हा के मस्तक पर चाहे तो राधे राधे लिख सकते हैं। देखिए छोटी सी थाली है, इसी में सारी सामग्री है। तो अपने लाला के मैंने ये माला पहना दी है और मैं गांठ नहीं लगाती, हल्के हाथ से ऐसे लपेट देकर इसको फिट कर देती हूँ। और ये देखिए पगड़ी पहनकर हमारे लाला हो गए हैं तैयार। और ये जो हमारे छोटे लाला ने पगड़ी पहनी है ना, ये इनकी फेवरेट है। और ये पगड़ी इनकी खुद की भी नहीं है, मेरी दीदी के जो लाला हैं इन्हीं के साइज़ की है वो, उनकी पगड़ी है। ये गलती से एक बार आ गई थी, बस उसके बाद से हमारे लाला इस पगड़ी को नहीं छोड़ते। आपने भी कई वीडियो में देखा होगा, इसे तो बड़ा खुश होकर पहनते हैं। तो अपने भगवान जी के हमने लगा दिया है इत्र, और अब हमारे सारे भगवान जी बैठ गए हैं मंदिर में। तो शिवलिंग के अलावा सबका स्नान हो चुका है, और जो तस्वीरें होती हैं ना, उनको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ दूंगी और उनका भी मैं तिलक कर दूंगी। देखिए जो हमारे ये युगल सरकार है ना, इनका प्रतिदिन पूजन करना मेरे लिए संभव, पूजन के इनका श्रृंगार और स्नान नहीं संभव है, क्योंकि ये जितना मैं कर रही हूँ इसमें ही बहुत सारा समय मुझे निकल जाता है, लगभग आधा घंटा लग जाता है। तो अपने राधा कृष्ण का श्रृंगार मैं विशेष दिनों पर करती हूँ और वैसे जल का छींटा दे देती हूँ। तो ये हमारे भोलेनाथ, ये कल का श्रृंगार मैं इनका साफ़ कर रही हूँ। पहले इनको जल से अच्छे से स्नान कराएंगे और अपने शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लीजिए। देखिए जो घरों में शिवलिंग होता है ना, उनको ऐसे जल से भरे पात्र में पूरे दिन नहीं रखना चाहिए, तो उनको भी अच्छे से पोंछ के सुखा के फिर उनका श्रृंगार करके फिर रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी भगवान जी का
सभी जो जितने भी फ़ोटो हैं, चित्र हैं भगवान जी के, उनको भी पोंछ लिया है और उनको मैं चंदन अर्पित कर रही हूँ। तो ये सेवा तो हमें अपने भगवान जी को डेली देनी ही चाहिए। डेली उनको पोंछकर उनको तिलक जरूर अर्पित करना चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। और अब श्रृंगार की बारी है हमारे भोलेनाथ की। तो ये है केसर चंदन और इसको मैं बहुत हल्के हल्के हाथ से अपने शिवलिंग के लगाऊंगी। तो जैसे उज्जैन में होता है, वो तो बहुत ही बड़े प्रगाढ़ पंडित होते हैं। देखिए, मुझे उनसे तो क्या ही तुलना करनी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी शिवलिंग को इसी तरह के श्रृंगार सेवा दूँ जैसे उज्जैन में बनाते हैं ना भगवान जी का मुख अरविंद। तो वैसा ही मैं अपने भोलेनाथ का बनाना चाहती हूँ। कभी कभी तो बड़ा प्यारा सा बन जाता है और कभी कभी हर दिन देखिए अलग रूप आता है हमारे भोलेनाथ का। तो लेकिन हर दिन का रूप लगता बहुत प्यारा है। तो ये चंदन से हमारे भगवान जी का हो गया है श्रृंगार। और मेरी एक आदत है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं जो घर का ज़रूरी काम है उससे रिलैक्स होके, उससे फ्री होके तसल्ली से पूजा करती हूँ, ताकि मैं लगभग आधा घंटा जितना भी समय लगता है अपने भगवान जी को मन से दे सकूँ। कोई भाग दौड़ ना रहे, भगवान की सेवा करते हुए दिमाग में कोई और काम ना चलता रहे। तो देखिए, मैंने अपने भगवान जी के लाल चंदन और केसर चंदन अर्पित कर दिया है और मैं भगवान के ऊपर राम नाम जरूर लिखती हूँ। हमारे प्रभु जी को बहुत प्रिय है। तो मैं इत्र लगाना भूल गई थी, मैंने ये इत्र अम्बान में लगाया है। और देखिए, ये है हमारे भगवान जी को जनेऊ के रूप में कलावा अर्पित किया। जनेऊ मान लीजिए, वस्त्र मान लीजिए, ये कलावा मैं अर्पित कर रही हूँ। और अब हम अपने भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, आज मैंने ना पगड़ी टाइप से बनाया है, कलावे से ही अपनी शिवलिंग के लिए, भोलेनाथ के लिए पगड़ी बनाई है। अब ये जो छोटी छोटी सामग्री होती है ना, दाल, चावल, पीली सरसों और लौंग, इलायची, ये सब मैं अपने भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। तो आपके पास है तो आप भी प्रतिदिन अर्पित कर दीजिए। और देखिए, ये मत सोचिए कि सावन के अब तो कुछ दिन निकल गए, अब इस सेवा को ना करें। आपको जब जो भी समझ सीखते हैं आप सावन के किसी भी समय से आप भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं। तो हमने बेलपत्र पर लिखा है राम और अपने भगवान जी को ये बेलपत्र अर्पित कर दिया। किसी बेलपत्र पर मैं ओम लिख रही हूँ और वो भी अपने भगवान जी को हम अर्पित कर देंगे। और एक बेलपत्र को मैंने अपने भगवान जी के ये जो फ़ोटो है ना, शिव परिवार की फ़ोटो है, इस पर अर्पित किया है। मैं अपने भगवान जी के फ़ोटो पर भी अर्पित करती हूँ। और ये हमने अपने भगवान जी को सेवा दे दी है। जब मैं पूजा कर रही थी ना, देखिए यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, धूप दीप रखे हुए हैं। तो अब हम दीप प्रज्वलित करके अपने भगवान जी को धूप और दीप अर्पित करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। और जो भी मंत्र आते हैं, जैसे गणेश जी का कोई मंत्र है या भगवान जी का मंत्र, उनको हम उनका गान करके भगवान की स्तुति करेंगे। तो देखिए, जो मैंने पूजा के लिए जल रखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कलावे का मौली हट गया था, तो इस पर मैंने मौली लगाया है। और देखिए, जब मैं पूजा कर रही थी तब मेरी सासू माता फिर फूल लेकर आई। तो मैंने कहा, आप कोई बात नहीं, दे दो पूजा के बीच में, हमारे भगवान जी को मैं फूल ज़रूर अर्पित करूँगी अगर आए हैं। तो अब देखिए, भगवान जी की चालीसा करने के बाद मुझे फूल प्राप्त हुए, तो मैं अपने भगवान जी को फूल अर्पित कर रही हूँ। अपने लाला के बालों में भी मैंने फूल सजाया, उनके हार में भी मैंने फूल सजाया और एक फूल उनको अर्पित किया। अब देखिए, सारी पूजा हो गई है। अब हम अपने भगवान जी की आरती करेंगे अच्छे से। और आरती भी मैं बड़े आराम से करती हूँ। आरती के बाद हम जो आरती है ना, इसके चारों तरफ जल अर्पित कर देंगे। कहते हैं कि आरती को शीतल ज़रूर करना चाहिए, जो भी कहते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ 2 बार जल ज़रूर फेरना चाहिए। पहले मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, फिर मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ज़रूर से करना चाहिए। तो इस तरह से मैं अब सावन के महीने में प्रतिदिन करती हूँ अपने भगवान जी की पूजा। और पूजा के बाद थोड़ी देर बाद हमारे दोनों लड्डू गोपाल फिर से रूम में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। मैं अपने लाला को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे। बोलो ओम।